राम मंदिर का फैसला सुनाओ, राज्यसभा की कुर्सी पाओ, नोटबंदी को सही ठहराओ, राज्यपाल का ऑफर पाओ और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाओ, तुरंत प्रमोशन पाओ। मोदी सरकार स्कीम चला रही है क्या? ये सवाल मैं नहीं बल्कि विपक्ष कर रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले जज साहब एच वर्मा को प्रमोशन मिल गया है, वो भी कम नंबर आने के बावजूद। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से बवाल मच गया है और तो और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका तक दाखिल कर दी गई है। तो कैसे बवाल मचा हुआ है, क्या है वो खबर जिसने राहुल गांधी के मसले पर हड़कंप मचा दिया है, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि एच वर्मा ट्रांसफर, राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज एच वर्मा का प्रमोशन के साथ तबादला कर दिया गया है। इस जिले में मिली है तैनाती। तो आपको बता दूं कि एच वर्मा वही जज साहब हैं जिन्होंने पूर्णेश मोदी की याचिका पर सबसे पहले सुनवाई की थी। 23 मार्च को सुनवाई करते हुए मानहानि के केस में सबसे अधिकतम यानी कि 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई। उसके बाद आप जानते हैं कि कैसे सांसदी चली गई, कैसे घर चला गया, क्या कुछ हुआ, पूरा बवाल आप जानते हैं। अब उन्हीं एच वर्मा को प्रमोशन दिया गया है। वो भी खबर निकलकर सामने आई है कि एच वर्मा के कम नंबर हैं, इसके बावजूद इन्हें प्रमोशन मिल गया है। क्योंकि आपको बता दें कि जब भी जजों का प्रमोशन होता है तो उनको वर्किंग के आधार पर कुछ नंबर्स मिलते हैं। इन नंबर्स के मामले में एच वर्मा को कम नंबर मिले हुए थे, लेकिन फिर भी उनका प्रमोशन हुआ है। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है, क्या कहते, किस मसले के साथ, किस आरोप के साथ याचिका दाखिल की गई है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे प्रमोशन हुआ है वो बता देते हैं। देखिए खबर में लिखा है कि मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले सूरत चीफ कोर्ट के जज हरीश वर्मा का प्रमोशन हो गया है। अब उन्हें राजकोट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यानी कि एडीजी के तौर पर प्रोन्नत करके यानी कि प्रमोट करके भेज दिया गया है। गुजरात सरकार के कानून विभाग की तरफ से जारी कुल 68 जजों के तबादलों और प्रोन्नति में वर्मा का नाम भी शामिल है। और सबसे ज्यादा चर्चा वर्मा की हो रही है क्योंकि वर्मा जी वही जज साहब हैं जिन्होंने राहुल गांधी को मानहानि के मसले में 2 साल की सजा सुनाई, जो सजा कभी किसी को नहीं हुई। फिलहाल आगे देखिए खबर में लिखा है कि वर्मा ने देश भर में चर्चा का विषय बने मोदी सरनेम मानहानि केस में बतौर सूरत कोर्ट में बतौर सीजेएम राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अगले दिन राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। गुजरात सरकार ने जो तबादला और पदोन्नति की है, इनमें 5 जजों को प्रमोशन देकर जिला न्यायाधीश बनाया गया है। तो जिला न्यायाधीश जिन 5 जजों को बनाया गया है उसमें एच वर्मा का भी नाम शामिल है। अब खबर निकलकर सामने आई है कि ये जो पदोन्नति की गई है यानी कि जो प्रमोशन किया गया है, ये गैर कानूनी तौर पर किया गया है क्योंकि एच वर्मा के पास उतने नंबर ही नहीं थे कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाए। इसी आरोप के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच चुकी है। खबर देखिएगा जनसत्ता की। इसमें लिखा है कि कम नंबर आने पर भी कैसे मिल गया प्रमोशन, सबसे पहला सवाल। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, राहुल गांधी को सजा देने वाले जज वर्मा का है मामला। तो आप समझ जाइए मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में कि कम नंबर भी आए फिर भी प्रमोट कर दिया गया। अभी तो समय भी नहीं बीता है, 23 मार्च को ही सजा सुनाई थी आप जानते हैं, उसके बाद प्रमोशन होगा वो भी कम नंबर होने के बावजूद। तो सवाल तो खड़े ही होंगे और मामला सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा ही। फिलहाल खबर में देखिए लिखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा सुनाने वाले सूरत के जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख वर्मा यानी एच वर्मा, इनका पूरा नाम है हरीश हसमुख वर्मा, के प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। वर्मा समेत 68 न्यायिक अफसरों के प्रमोशन को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 8 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस हरीश हसमुख वर्मा ने 23 मार्च को मोदी सरनेम से जुड़े मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई। तो एच वर्मा का जैसे ही नाम आता है वैसे ही लिखा जाता है कि 2 साल की सजा सुनाई, सांसदी चली गई, घर चला गया और अब प्रमोट किया गया है।
जितने भी लोगों को 68 जजेस हैं जिनका ट्रांसफर भी किया गया है, उसमें 5 जजों को पदोन्नत किया गया है, उसमें एच वर्मा शामिल है। अब एच वर्मा क्यों शामिल हैं, इस सवाल के साथ याचिका पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये संयोग है या फिर की प्रयोग है, आप तय कीजिए। फिलहाल आपको बता दें कि जब से राहुल गांधी का मसला सुप्रीम जज कोर्ट में पहुंचा है, तब से लगातार भरमार है संयोग की। इतने संयोग हो रहे हैं, इतने संयोग हो रहे हैं कि लोग भी बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर भैया चल क्या रहा है। क्योंकि आपको कुछ खबरें और भी हैं, वो भी याद दिला देती हूँ। खबर देखिएगा एबीपी की, इसमें लिखा है कि राहुल गांधी केस, कभी लड़ा अमित शाह का मुकदमा, अब कर रहे राहुल गांधी के मामले की सुनवाई। जाने कौन है जज रॉबिन मुगेरा, तो आप समझ जाइए। जो एच वर्मा है, उन्होंने सबसे पहले 23 मार्च को सजा सुनाई थी। सजा सुनाकर इन्होंने 30 दिन की जमानत भी दे दी थी, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से सजा पर रोक लगाने के लिए फिर से याचिका दाखिल की गई, लेकिन उस याचिका पर जो सुनवाई करने के लिए जज साहब निकलकर फ्रेम में आए, उनका नाम है जज रॉबिन मुगेरा। रॉबिन मुगेरा को लेकर खबरें निकलकर सामने आई कि ये तो अमित शाह के करीबी हैं, अमित शाह के वकील हुआ करते थे, अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, वो जज हैं रॉबिन मुगेरा, और राहुल गांधी की केस की सुनवाई करेंगे। फिर जब इस पर फैसला निकलकर सामने आया, आप अच्छे से जानते हैं, जैसे ही फैसला निकलकर सामने आया, उसमें जज ने एक शब्द बोला, डिसमिस, और सजा को बरकरार रखा गया। 20 अप्रैल को फैसला निकलकर सामने आया, आपको याद होगा, नहीं याद है तो खबर भी दिखा देती हूँ। खबर देखिए राज एक्सप्रेस की, इसमें लिखा हुआ है कि सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका, सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी गई। तो 20 अप्रैल को इस पर फैसला निकलकर सामने आई, सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद जज साहब ने सिर्फ एक शब्द कहा, डिसमिस, और डिसमिस के साथ इस केस को बंद कर दिया गया वहां पर, और ये मामला पहुंच गया गुजरात हाई कोर्ट। सजा को बरकरार रखा गया। राहुल गांधी की जो 2 साल की सजा थी, उस पर रोक नहीं लगाई गई। तो रॉबिन मुगेरा, जो कि अमित शाह के वकील और करीबी माने जा रहे थे, उनको लेकर तो पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे कि ये क्या फैसला सुनाएंगे। फिलहाल फैसला क्या निकलकर सामने आया, गुजरात की सेशन कोर्ट से, आप अच्छे से जानते हैं। अब मामला पहुंचा गुजरात की हाई कोर्ट। कैसे कहानी चल रही है, आप देखिएगा कि जब से ये मामला कोर्ट में पहुंचा है, तब से कैसे बड़ी कहानी चल रही है, एक एक परत में आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं गुजरात हाई कोर्ट की। गुजरात हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा, जैसे ही मामला पहुंचा इस सजा पर रोक लगाने के लिए, वैसे ही जो जज साहिबा थी, उन्होंने तुरंत इस सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया। खबरें भी निकलकर सामने आई, हमने भी आपको खबर दिखाई। खबर देखिए बीबीसी के, इसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस गीता गोपी, जज जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया, तो ये है गीता गोपी। इनको लेकर कोई ठोस वजह तो निकलकर सामने नहीं आई कि क्यों इन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, लेकिन हाँ, जैसे ही गुजरात हाई कोर्ट मामला पहुंचा, जज साहिबा ने खुद को राहुल गांधी की सुनवाई के मामले से खुद को अलग कर लिया। सुनवाई शुरू भर हुई थी, मैडम ने कहा कि नॉट बिफोर मी, और इनके सामने सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जज साहब जो निकलकर सामने आए, उनका नाम है जस्टिस प्रक्षक, यानी कि जस्टिस हेमंत प्रक्षक इनका पूरा नाम है, जिन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में 2 मई को सुनवाई की। जैसे ही नाम निकलकर सामने आया, वैसे ही खबरें निकलकर सामने आई कि ये जो जज हैं, जो गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई करने वाले हैं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। खबर देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा है कि मोदी के सीएम बनते ही जस्टिस प्रक्षक बने थे। सरकारी वकील पीएम बनने के बाद दिल्ली से हुआ जुड़ाव, सुन रहे राहुल गांधी का केस। तो जस्टिस हेमंत प्रक्षक जो हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बताए गए। गुजरात में जब वो थे, तब वो सरकारी वकील थे, और जब वो दिल्ली पहुंच गए मोदी जी, तो उनका दिल्ली से भी जुड़ाव बढ़ गया। गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, आप जानते हैं 2 मई को सुनवाई हुई है, और उसके बाद अभी भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है, और फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद आ सकता है। खबर देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा है कि राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से हाई कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद सुनाएंगे अंतिम फैसला। तो ये फैसला किसने सुनाया है? हेमंत प्रक्षक ने सुनाया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक 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 जहां जहां मामला पहुंचता जा रहा है, वहां वहां खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कभी ये अमित शाह के करीबी हैं, कभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, और कभी तो जज खुद को ही
सुनवाई से अलग कर ले रहा है। तो अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है, सबसे बड़ा सवाल इसी बात का उठता है कि क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम कथित तौर पर राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए काम कर रहा है? क्योंकि खबरें जो हैं वो किस तरफ इशारा कर रही हैं आप साफ देख सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है गर्मी की छुट्टियों के बाद क्या फैसला निकल कर सामने आएगा? इस सवाल के जवाब है और इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।